हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दीपक स्टडी क्लासेस एसके में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं, जो क्लास पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, वो क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए है। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए, ठीक, जिसमें से आपका सिलेबस क्या है, आपका जो सिलेबस का नाम क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। और हम ये पहला चैप्टर आज जो पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कितना मजा आने वाला, बहुत आपको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, गाइस आप लोग क्या करिए, आप लोग एक बुक, पेन, रफ, जो भी आपके पास, ठीक है, निकाल के बैठिए। ठीक है, आराम से बैठिए। ठीक है, यदि आपको रफ कॉपी पेन पे नहीं लिखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन जो जो पॉइंट्स जब जब मैं कहूँगा लिखने के लिए, ठीक है, तब तब आपको उस पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। उस पॉइंट्स को नोट करना पड़ेगा। नोट करने से ये होता है कि आपको चीज़ जल्दी लर्न हो जाती है। ठीक, चलिए ठीक है, बिना टाइम लिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने सिलेबस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, आपके चैप्टर का नाम क्या है? आवेश और वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें पढ़ने के लिए, ठीक है, आपके यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम क्या है? यूनिट का नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, वैद्युतिकी। ठीक, इतना बढ़िया। अब हम लोग इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, किससे आपकी मतलब आपको फिजिक्स की कौन सी शाखा को पढ़ना है, ठीक है, उस बात पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही आपका आता है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ELECTRO, मैग्नेटिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व। क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व। अब जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ध्यान समझिएगा और वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, तभी आपको समझने पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। आपका सिलेबस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, साइंस जो होता है, फिजिक्स जो होता है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी, चाहे जो सब्जेक्ट हो, आपका बहुत ही अच्छा होता है पढ़ने में। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे हमको पढ़ना क्या है, विज्ञान की वह शाखा के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी हिंदी क्या होती है? वैद्युत चुंबकत्व। इसका होती है विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, आपके तो फर्स्ट बुक होता है। ठीक है, पूरी बुक आपकी यही होती है। ठीक है, अब इसके पार्ट कितने होते हैं, अभी आपका यूनिट का नाम आएगा। अभी आपके यूनिट का नाम आएगा इसी में। ठीक है, यानी कि इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके दो पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? स्थिर वैल्यूज के, ये होता है। ठीक है, जब आपका ये चैप्टर होता है, आपका यूनिट होता है। ठीक है, अच्छा बताएंगे आप लोग। ठीक है, ये तो यूनिट हो गया। ठीक है, दूसरी यूनिट क्या होती है? बिजली गति विज्ञान, जिसको क्या कहते हैं? बिजली गति विज्ञान। इस पॉइंट को नोट करिए पहले। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिए। ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, बिजली गति विज्ञान। ठीक है, हम इन सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे बहुत ही मजा आने वाला है। आपको जो सिलेबस बहुत ही मजा, नोट करिए, जल्दी करिए, नोट करिए।
ठीक है, इतना नोट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। लेकिन इसकी इंग्लिश क्या होती है? बिजली गति विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रो, ELECTRO, ठीक है। क्या होता है? क्या होता है? डायनामिक्स। ये क्या होता है? ठीक, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। अब इसके बारे में देखेंगे कि आपके यूनिट का कौन सा है। आपका यूनिट क्या है? स्थिर वैद्युति, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, पहले लेसन क्या है? आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें चलते हैं कि आप विचार करते हैं कि अब हमको पढ़ना क्या है? स्थिर वैद्युत के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करने स्टार्ट, यानी कि इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, बाद में इसके बारे में, ठीक है। देखेंगे स्थिर वैद्युति क्या होता है। स्थिर वैद्युति किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। आपकी पहली इकाई है, यूनिट जिसको कहते हैं, ठीक है। इकाई है आपकी, ठीक है। अब इसको पढ़ना देखने में बहुत मजा आने वाला है। स्थिर वैद्युति क्या होता है, देखेंगे नाम से ही आपको सब कुछ पता चलेगा। जो आपका नाम इसमें दिया है, ये नाम से ही आपको सब कुछ पता चलने वाला है, ठीक है। देखेंगे क्या होता है। स्थिर मतलब क्या होता है, सबको पता है, वह स्थिर ही रहता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, सबको पता बैठ जाता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, चार्ज जो होते हैं, ठीक है, इसमें रेस्ट रहता है, चार्ज एट रेस्ट। इसमें जो चार्ज होता है, आपका आवेश जो होता है, ठीक है, वह बिल्कुल एकदम स्थिर रहता है। आपका आवेश इसमें स्थिर रहता है, ठीक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आवेश आपका क्या होता है, गति करते रहता है, आवेश गतिमान इसमें होता है, ठीक है। जब आवेश गतिमान होता है तो इसमें बिजली आने लगती है, करंट आने लगती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, बिजली गति विज्ञान कहता है, ठीक है। इसलिए लेकिन इसमें क्या होता है, आवेश जो होता है आपका रुका रहता है, जिस कारण से इसमें कोई करंट उत्पन्न नहीं होता, कोई हर उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। इतना तो क्या, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी जो होता है, इसको कहते किसे, क्या होता है, ठीक है। जो मैं बोलूंगा, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, या तो रफ पे लिखते रहिए, ठीक है। लिखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, लिखिए, जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसके स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें यदि मैं इसी बात को मैं लिख दूं तब कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते तो ले लीजिए, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक, मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसकी परिभाषा के साथ हम चलेंगे, ठीक है। यूनिट का नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे नाम सबको पता है, ठीक है। जिस बच्चे को जो ना समझ में आए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कृपया कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। नोट्स कर लीजिए।
नोट्स कर लीजिए, नोट हो गया ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्थिर वैद्युति की, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे, ठीक, सबके बारे में हम बताने वाला है, ठीक है। देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखेंगे पहले इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि आवेश यदि आपका मान लीजिए यहाँ पे स्थित कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे नहीं जाता, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल उपस्थित रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्थिर आवेश कहते हैं, ठीक है, स्थिर वैद्युति, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। अब हम इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देखेंगे। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं स्थिर वैद्युति के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको बिजली के विज्ञान के बारे में, ठीक है। इसमें अध्ययन क्या करेंगे, देंगे। पहला क्या होता है आपका, फर्स्ट यूनिट इसमें क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे। विभव पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे और संधारित्र, ठीक है। यानी कि स्थिर वैद्युति के अंदर क्या पढ़ेंगे, विभव पढ़ेंगे, विभवांतर और संधारित्र पढ़ेंगे, ठीक है। यानी इन सब चारों पांचों सिलेबस को, यानी चारों पांचों चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तब जाके आपको क्या होता है, स्थिर वैद्युति की एक यूनिट पूरी होती है, एक यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या बोला, बिजली गति विज्ञान के बारे में, बिजली गति विज्ञान, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसका परिभाषा वही होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, बिजली गति विज्ञान कहलाता है, बस, ठीक है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अगर टॉपिक्स में चर्चा करनी है, ठीक है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं, बस इतना जानिए कि आपको इसके बारे में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आप लोग, ठीक है, उस पर गौर फरमाइए, ठीक, ध्यान देंगे। पहले क्या पढ़ना आपको, इसमें विद्युत धारा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तीसरा क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट, एसी, ठीक है। चौथा क्या होता है, ईएमआई, मतलब चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, यानी कि जब इन सबको मिला के आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, तब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पूरी बुक जो है आप पढ़ ले जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, आवेश और वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, इन सबको छोड़िए, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवेश के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होता है, आवेश, चार्ज क्या होता है, आवेश कहते किसे हैं, बिता देना है, ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, चार्ज, आवेश, आवेश क्या होता है, ठीक है। पहले हेडिंग लगाएंगे क्या, आवेश, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, आवेश एक मूलभूत, लेकिन ध्यान से जो मैं बोलूंगा, ठीक है, वो ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। आवेश एक मूलभूत, आवेश एक मूलभूत, किसी पदार्थ का आवेश एक मूलभूत, ऐसे कह सकते हैं, गुणधर्म है, ठीक है। आवेश गुणधर्म है, ठीक है। आवेश एक मूलभूत गुणधर्म है, किसी पदार्थ का आवेश क्या होता है, मूलभूत गुणधर्म है। अच्छा बताएंगे, मैंने क्या है बोला है, मूलभूत का मतलब क्या होता है,
मूलभूत का मतलब क्या होता है? बताएंगे? आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है? देखेंगे, मूलभूत का मतलब यह होता है, ठीक है, एक मिनट, देखेंगे मूलभूत गुणधर्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ऐसा गुण जो इसके अंदर हमेशा बहुत पहले से ही उपस्थित हो, जैसे कि हमारे अर्थ पे यानी हमारे पृथ्वी पे, ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण होता है जानेंगे? ध्यान देखिएगा, समझिएगा मैं क्या ना क्या जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को आप लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं पृथ्वी से, ठीक है, और पुनः जो है फिर से वह ऊपर जाने के बाद कुछ देर बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर से पुनः जमीन पे स्थित होता है। किसके कारण होता है? ऐसा क्यों होता है जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा द्रव्यमान के कारण होता है। जब किसी भी वस्तु को आप ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उछालते हैं, ठीक है, तब वह जल कहाँ होता है? फिर पुनः वहां से आके फिर उसी स्थान पे बैठ, ठीक है। क्यों होता है? द्रव्यमान के कारण। किसी कारण? द्रव्यमान के कारण, ठीक है। यानी कोई पदार्थ ऊपर क्यों जाता है? द्रव्यमान के कारण। नीचे क्या होता है? द्रव्यमान के कारण, ठीक है। यदि उसका द्रव्यमान जैसे जैसे कम होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल तो वैसे वैसे कम होने लगता है, ठीक है। सेम वैसे इसमें भी होता है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। जो आवेश उत्पन्न किसके कारण होता है? विद्युत क्षेत्र के कारण ही होता है। क्यों होता है? जब भी किसी सर्किट में या किसी वायर्स में, किसी तार में, ठीक है, जब आपकी आवेश प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है। यानी आवेश मतलब नहीं, सॉरी, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र होता है यहाँ पर उत्पन्न, ठीक है। तब इसमें जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब जाके यहाँ पे क्या काम करता है? आवेश आपका प्लस माइनस माइनस प्लस जो भी रहेगा, ठीक है। वैसे सेम इसमें भी होता है। जब भी आप किसी भी वस्तु को ऊपर की तरफ उछालते हैं, ठीक है, उछालते किस कारण? द्रव्यमान के कारण होता है। यदि हल्का रहेगा तो ऊपर की तरफ उछलेगा ही नहीं, जाएगा नहीं, जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, जाएगा, लेकिन कहने का मतलब मेरा यह है कि उतना जाएगा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जितना ही आपका द्रव्यमान इसमें कम रहता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम लगता है आपका, ठीक है। जैसे ही आपका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। मैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पंख, एक चिड़िया के पंख, ध्यान रखिए, चिड़िया के पंख को आप लोग किसी पेड़ से नीचे गिराइए, ठीक है, और एक पत्थर को पेड़ से नीचे गिराइए, ठीक है, तो जल्दी कौन सा पहुंचेगा? ये पत्थर पहुंचेगा या पंख पहुंचेगा? पत्थर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर द्रव्यमान ज्यादा होता है, ठीक है, पंख के अंदर द्रव्यमान कम है, ठीक है। इस कारण से इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा और इस पंख में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। लेकिन उत्पन्न किसके कारण? यानी गुरुत्वाकर्षण बल आ किसके कारण? आ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण लग रहा है? तो हम क्या बोलेंगे? द्रव्यमान के कारण, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट इसका भी होता है। जब किसी परिपथ में, जब किसी वायर्स में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तब उसमें क्या जाता है? क्या आता है? विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, तब जाके आवेश आता है। यानी जब तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक आवेश आपका नहीं गमन करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, ठीक। ये पहला पॉइंट था, ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ठीक है, जिसके बारे में लोगों ने अध्ययन कर लिया ना, क्लियर, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट्स आते हैं। दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट्स करते चलिए, ठीक है, इन बातों को जो बात मैं बोल रहा हूँ धर्म वाली, ठीक है। आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, नोट्स के लिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है। बारी बारी चलते जाइए, ठीक है, चलते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। दूसरा समूह, दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, धनावेश, ठीक है। आप चाहे कि इसको धनायन आवेश कहिए या धनावेश कहिए, बात एक होता है, ठीक है।
दूसरा क्या होता है ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है। अच्छा आप लोग बताइए एक बात, ठीक है, इसमें मान लीजिए प्लस प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, इसे क्या कहते हैं रूपांतरित आवेश कहते हैं। रूपांतरित मतलब क्या होता है, आपका प्लस प्लस आपस में मिल रहा है, ठीक है, माइनस माइनस आपस में मिलेगा तो आवेश तो है नहीं, आवेश तो आपको मिलता नहीं है, आवेश आपका मिल ही नहीं सकता, ये सेम सेम रहेगा तो मिल नहीं सकता। लेकिन इसको नाम क्या देते हैं, इसको रूपांतरित आवेश, ठीक है, रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित आवेश होता है, ठीक है। लेकिन सजाती कही है, सजाती के तो और अच्छा पड़ेगा, ठीक है, रूपांतरित के सजाती, सजाती कही, सजाती आवेश, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ठीक है, इसी हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, मतलब कि आवेश जो होते हैं आपस में कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे रिपल्स किए जाते हैं, ठीक है, यानी आपस में कैसे आकर्षित होते हैं और आपस में कैसे प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, मैं बता दूं, ये आपस में क्या होते हैं रिपल होते हैं। रिपल्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जब सेम लोग आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों में तालमेल नहीं बैठता, ठीक है। एक कहता मैं बड़ा हो जाऊं, एक कहता मैं बड़ा हूं, इसी कारण से दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग चुंबक तो कभी देखेंगे, चुंबकी चुंबक देखेंगे ना, चुंबक का जो आपका एन एन नॉर्थ नॉर्थ रहता है तो कभी जुड़ता है नहीं, लेकिन जैसे ही आपको एन एस आता है जुड़ जाता है, जुड़ता नहीं जुड़ता है। ऐसे इसमें भी होता है कि आपका प्लस प्लस चार्ज कभी जुड़ता नहीं है, माइनस माइनस चार्ज कभी जुड़ता है, ठीक है। इन दोनों में आपस में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है अट्रैक्शन, आकर्षण होता है, इसमें क्या होता है आकर्षण होता है, ठीक है, क्योंकि आपके क्या होते हैं भिन्न प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। इस कारण से इसमें क्या होता है आकर्षण होता है, ठीक है। एक बात हमेशा रखिएगा आप लोग, ठीक है, कभी भी आपका समान आवेश नहीं जुड़ता है, ठीक है, विषम आवेश नहीं जुड़ता, मतलब ये आपका भिन्न आवेश रहेगा तभी वो जुड़ेगा, ठीक है, सेम आवेश रहेगा तो है आपस में नहीं जुड़ता, ठीक है, नहीं जुड़ता, ठीक है। अब पढ़े कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की परिकल्पना, आवेश की परिकल्पना क्या होती है, ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स को, ठीक है। आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, धनावेश होता है ऋणावेश होता है, ठीक है, आपस में पता सबको ना, धन धन यानी कि धनावेश धनावेश जब रहेगा, ठीक है, तो आपस में जुड़ता नहीं, वो दोनों आपस में क्या होता है प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आपका प्लस माइनस रहेगा चार्ज, ठीक है, तो आपस में क्या होता है अट्रैक्शन होता है यानी आकर्षण होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं चल रहा हूँ आपके आगे टॉपिक पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आवेश, आवेश कह रहे हैं चार्ज, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज यानी कि आवेश की परिकल्पना, और धारणा भी होता है संकल्पना, संकल्पना, आवेश की संकल्पना, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक है। इसमें क्या होता है आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह होता है कि आवेश मतलब जो होता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज यानी कि धनावेश ऋणावेश यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे लगता है और किस पे लगता है क्यों लगता है, ठीक है। यानी आवेश की परिकल्पना में हम लोग वही पढ़ेंगे किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक या किसी भी वस्तु पर जो होता है आपका आवेश कैसे उस पे लगता है, ठीक है, कैसे उस पे लगता है। एग्जांपल देंगे, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और आप लोग समझना क्या चाह रहे हैं, मैं व्याख्या करना चाह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान देखिए। सोडियम ले लीजिए और क्या ले लीजिए क्लोरीन भैया ले लीजिए, सोडियम को और क्लोरीन को, इन दोनों महाजन को ले लीजिए आप,
जब आप इन दोनों को महाजन को अपने ले लेंगे तब क्या होता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब सबको पता है इस पे इलेक्ट्रॉन कितना होता है 11। 11 जब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11 होंगे ना, होंगे ना। लेकिन जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना आता है 2 आता है, 8 आता है और 1 आता है, ठीक है। एक आता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा ज्यादा बचता तो है, ठीक है, लेकिन इसका स्टेप पूरा करने के लिए इसको अभी 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर 4 है, नोट कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन क्लोरीन का हम लोग देखते हैं, क्लोरीन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होती है 17। जब इलेक्ट्रॉन 17 हो जाएंगे तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। अब मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो, ध्यान से दिमाग लगा के सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। जब यह आपका एक एक इलेक्ट्रॉन अब आप जब ये दान करते हैं, ठीक है, तब क्या जाएंगे, तब क्या आएगा, जब इलेक्ट्रॉन जब सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है यानी दे रहा, ठीक है, तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, कितने आ गए 10 आ गए ना। अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 11 है, प्रोटॉन तो में कमी तो होगी नहीं। जब प्रोटॉन में कमी नहीं होगी तो इसमें लोग देखेंगे कि मतलब कौन सा ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। सब लोग कहेंगे नहीं भाई प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा ना दिख रहा है भैया, सेम आपको दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर हो ना, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। देखेंगे जब आपका प्रोटॉन ज्यादा है तब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, तब आप लोग इस पे क्या करेंगे, जिसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसी का चार्ज लगाते हैं हम लोग। प्रोटॉन मतलब प्लस का इसका ज्यादा ना, इसलिए इसी का चार्ज लगा दीजिए, आप +1 भी लिख सकते हैं, इसका कोई अच्छा 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात दोनों की एकदम क्लियर होती है, ठीक है। अब इनका वजह ले लीजिए, अब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है 2 8 7 हो जाता है, हो जाता है ना, हो जाता है ना, ठीक है। जब इसमें निकाल देंगे इसमें क्या चल जाएगा धन का, जब इसमें 7 होता है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब यह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, ठीक है, ग्रहण कर लेता है तब इसमें क्या होता है, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्या होता है, तब इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 हो जाती है, प्रोटॉन तो 17 ही रह जाता है बेचारा, ठीक है। इसलिए कम हो जाता है या ज्यादा हो जा रहा है, जब जिस चीज का वैल्यू ज्यादा इसमें रहता है, ठीक है, उसी का सिंबल लगाए तो क्या जाएगा -1 लिखिए चाहे माइनस, यानी कि क्लोरीन पर ऋणावेश चार्ज और यहाँ पर सोडियम पर क्या जाएगा धनावेश चार्ज। समझ में आ रहा है नहीं, समझ मजा आ रहा नहीं, मजा आ रहा है, यानी कि जिस संख्या यानी इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक संख्या कम है, प्रोटॉन का अपेक्षा, ठीक है, इसलिए प्रोटॉन मतलब क्या होता है प्लस का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं क्या, इसमें प्रोटॉन संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा भारी कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्या लग गया आपका माइनस का चार्ज लग गया, क्या लग गया माइनस का चार्ज लग गया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, अब देखेंगे इसमें हम लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना, ठीक है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, और बताएंगे। बहुत से बच्चे ने क्वेश्चन पूछे, नोट करिए इस पॉइंट्स को, मेरे बात को नोट करिए, ठीक है। आवेश की संकल्पना किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे करते हैं, लेकिन प्रोटॉन पे क्यों नहीं कर सकते भैया, प्रोटॉन पे क्यों नहीं कर सकते। देखेंगे बाबू इसका वैल्यू भी सेम होता है, इसका वैल्यू भी सेम होता है, कितना होता है जानते हैं, कितना होता है बताएंगे 1.6 × 10⁻19, 1 पे यहाँ माइनस हो जाते हैं, यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। जब दोनों का भार सेम है तो इसकी तुलना इससे क्यों कराते हैं, संकल्पना जो होती है इससे ही क्यों कराते हैं, यानी ऋणावेश से ही क्यों कराते हैं, इलेक्ट्रॉन से ही क्यों कराते हैं, आपको प्रोटॉन से नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तब मैं इसका जवाब दूंगा आपको, मैं दे रहा हूँ और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक क्लियर हो गया ना, सबको समझ आ गया एकदम मक्खन हो गया ना, मजा आ गया ना, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ,
नोट्स करना तो नोट्स कर लीजिए, मैं इसको इरेज करके मैं आपको जो मैं क्वेश्चन जिस बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है, मैं उसके बारे में बताने लगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। वो भी आपका एक एग्जाम्पल ही होता है, ठीक है। नंबर पहली कंडीशन में क्या आती है उसका हम लोग क्यों नहीं करते, नोट्स कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, लिखेंगे, नोट करेंगे। आवेश की संकल्पना, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, ठीक है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं की जाती, ठीक है। अब जानेंगे हम लोग इसके बारे में, ठीक है। पहली कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन क्या आती है बताएंगे। पहली कंडीशन क्या आती है देखेंगे, द्रव्यमान क्या है, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि इसका द्रव्यमान इतना अधिक होता है, ठीक है, लगभग आपका इलेक्ट्रॉन से 1,867, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इतना गुना या ज्यादा अधिक होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। यानी द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण, ठीक है, या यहाँ से उछल के हम जा नहीं सकता, चला जाएगा, नहीं जा सकता ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, तो एकदम फ्री होता है, यहाँ से चला जब यहाँ चला, यहाँ से जब चाहे यहाँ चला, ठीक है। ये उछलता रहता है, लेकिन ये आपका उछल नहीं पाएगा, क्योंकि इसका वेट जो होता है, वजन जो होता है, जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। देखेंगे इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा इसका होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान 1837 गुना ज्यादा होता है। इस कारण से हम लोग आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं करते हैं। और दूसरी बात दूसरी बात दूसरी बात क्या होती है, नाभिक, नाभिकीय बल के कारण। अब नाभिकीय बल के कारण भी हम लोग इसकी संकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, यह पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल आपका नाभिकीय बल होता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल होता है, ठीक है। यह इसमें यह बधा रहता है, ठीक है, इसको छुड़ा के कोई जा ही नहीं पाता है, ठीक है। आप इस पे कितना प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, टूटता नहीं है, टूटता है। यानी कि सामान्य स्थितियों में नाभिकीय बल आपका टूटता ही नहीं है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति आती है टूटने वाली भी आती है, इस बात नहीं है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में नाभिकीय बल कभी नहीं टूटता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है, ठीक है, जिसके कारण से इसमें कैद होता है, ठीक है, यानी इसमें बंधा रहता है। इसी कारण से यहाँ से नहीं जा सकता, ठीक है। इसी कारण से हम लोग आवेश की संकल्पना जो तक प्रोटॉन के आधार पर नहीं करते हैं। दैट्स क्लियर हो गया ना, क्लियर, ठीक है। अब ठीक, अब इसके बारे में चर्चा करने वाले आवेश का मात्रक के बारे में, आवेश की मात्रक के बारे में, ठीक है। नंबर 5 नोट करिएगा, आवेश का मात्रक। सॉरी, ये जो आपका नंबर था, ठीक है, 5 नहीं था, ठीक है, इसको 3 बना लीजिएगा, ठीक है। मतलब 4 नंबर फिर से पढ़ने वाले हैं, 4 आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, ठीक है। नंबर 4 आवेश का मात्रक, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक मतलब क्या होता है, प्रतीक होता है, ठीक है। आवेश को देखेंगे हम लोग, प्रतीक किसे कहते हैं, प्रदर्शन किसे कहते हैं, आवेश को लिख रहा है ना, इनकम नहीं है ना, यहीं पे डाल दें, एक मिनट रुकिए, यहीं पे डाल दें, ठीक है। इसका प्रतीक कैसे होता है, इसका प्रतीक होता है स्मॉल क्यू लिखिए या कैपिटल,
ये होता है, ठीक है। अब देखेंगे आवेश का मात्रक। पहली बात आपको याद रखना चाहिए कि आवेश यानी किसी भी वस्तु का मात्रक यानी किसी भी चीज का मात्रक ज्ञात करने के लिए आपको उसमें पहले पता रहना चाहिए कि आपके पास कोई फार्मूला चाहिए, ठीक है। कोई एक फार्मूला चाहिए। आप लोग साइंस 10th में पढ़े थे ड्राइंग चैप्टर में, ड्राइंग चैप्टर के साथ आप लोग पढ़े होंगे I इक्वल टू Q अपॉन T, पढ़े हैं कभी? मतलब कि धारा बराबर विद्युत धारा, धारा बराबर जो आपका क्लास 10th का प्रमेय क्या कहता है विद्युत धारा था, ठीक है। विद्युत धारा, धारा बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। इसको धारा कहते हैं, विद्युत धारा रहेगा, धारा भर लिखना है, ठीक है, समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आवेश बटे समय होता है। अब इसको Q बराबर क्या आ जाएगा I इंटू टी, ठीक है, ठीक है, I इंटू टी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा देखेंगे SI मात्रक, हम ध्यान देंगे SI मात्रक पर, ठीक है। SI मात्रक पे ध्यान देंगे, SI मात्रक से क्या क्या हो जाएगा आवेश Q बराबर क्या I इंटू टी, ठीक है। तो I धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है ना, और क्या होता है समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, ठीक है। साधारण भाषा में इन सब का यूज जो है तो ज्यादा होता है, इन सब का यूज जो होता है ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्या होता है यानी कि आवेश का मात्रक क्या आ गया एम्पियर सेकेंड आ गया, ठीक है। यानी एसआई मात्रक इससे क्या हो जाएगा एम्पियर सेकेंड, ठीक है। एम्पियर सेकेंड, अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कूलम, क्या कहते हैं कूलम, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं कूलम्स, ठीक है। लिख दो ये कूलम्स हो गया, ठीक है, कूलम हो गया ना, ठीक है। अब इसका तो एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। लेकिन इसी में आपका क्या आता है सीजीएस मात्रक, ध्यान दीजिए सीजीएस मात्रक निष्ठ का होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, एसटीएटी स्टेट सीयूयू एलएमबी कूलम, ठीक है, कूलम होता है ना, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यानी कि कूलम और स्टेट कूलम में क्या संबंध रिलेशन क्या है, मैं बता रहा हूं। एक कूलम बराबर क्या होता है 3 गुणे 10 पे 9, ठीक है, 3 गुणे 10 पे 9 स्टेट कूलम, यही इसका होता है स्टेट कूलम, यही दोनों में संबंध होते हैं, ठीक है। यानी कि सीजीएस और एसआई मात्रा यानी कूलम और स्टेट रेडियन में आपका क्या संबंध होता है एक कूलम बराबर 3 गुणे 10 पे पावर 9 ये 10 पे घात 9 स्टेट कूलम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे ईएमयू यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है। ईएमयू विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ना, ठीक है। इसको कहते हैं क्या विद्युत चुंबकीय मात्रक, नीचे दिख रहा है विद्युत चुंबकीय मात्रक, एक मिनट देखें, ठीक है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय मात्रक इसका क्या होता है किसे पता है 1 C इक्वल टू होता है 1/10 यानी 1 कूलम बटे 1 वेट बटे 10 ईएमयू होता है, ठीक है। 1 कूलम बराबर 1 बटे 10 ईएमयू होता है, 1/10 होता है, 1 कूलम इक्वल टू 1/10 ईएमयू होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है क्या था फैराड होता है, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है इसका फैराड होता है, क्या होता है फैराड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है आपका एफ इक्वल टू कितना होता है 96,500 कूलम, इतना होता है,
अरे 96,500 कूलाम होते हैं फेराड बराबर, ठीक है। इसका यूज ज्यादा हम लोग करते नहीं, यानी कि मात्रक, यानी कि आगे इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फेराड होता है। एक फेराड कितना होता है ना, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो, ठीक है। अब इसको हम लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे अन्य मात्रक के बारे में, ठीक है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मात्रक होते हैं जिसका यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा जो यूज होता है, ठीक है। इन सब का यूज तो बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जिसका ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपको सबको पता है सूक्ष्म में जितने भी छोटे छोटे मात्रा हैं सबका यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है, ठीक है, ठीक है। पहले हम जाने क्या, माइक्रो कूलाम, ठीक है, नैनो कूलाम होता है, ठीक है, पीको कूलाम, मिली कूलाम, इसको क्या कहते हैं माइक्रो, इसको क्या कहते हैं माइक्रो, इसको नैनो, इसको पीको, इसको मिली, ठीक है, मिली माइक्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है ध्यान देखिएगा, इसके बराबर क्या होता है, जीरो में मतलब ध्यान देखिए, ठीक है। एक माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁶ कूलाम होता है, ठीक है। और एक नैनोकुलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम होता है। एक पिकोकुलाम बराबर 10⁻12 कूलाम होता है। इस पे 10⁻3 कूलाम होता है, ठीक है। इतने आपके होते हैं अन्य मात्रक, क्या होते हैं अन्य मात्रक, जिसका यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए। नोट हो गया, मिटा दें। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आपका जो तक होता है पांचवा पॉइंट्स, क्या पांचवा पॉइंट्स स्टार, इंपॉर्टेंस बात होती है इसको स्टार बना के लिखेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या, देखिए, आवेश, आवेशों का सदैव बीज गणितीय योग होता है, ठीक है। बीज गणितीय योग होता है। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ अपने चिन्ह के साथ जुड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नोट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, आवेश का सदैव बीजगणितीय योग होता है, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग मतलब यह होता है, जैसे आप लोग मैथ से पढ़ेंगे कभी 4+2 = 6 होता है ना, प्लस लिखा लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, लेकिन हमेशा प्लस रहता है। मान लीजिए 3 - 5 है, तब क्या होता है -2 होता है, चिन्ह के साथ लिखे ना, यही होता है आपका बीजगणितीय योग, यही होता है। देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपका दिया रहा है Q1 बराबर 2 कूलाम और Q2 बराबर
-3 कूलम, ठीक है। अब इन दोनों को जब यूआइड करेंगे यानी Q1 + Q2 बराबर कितना हो जाएगा 2 होगा ना, कूलम प्लस 3 कूलम। इसको सॉल्व कर देंगे माइनस का कूलम आ जाएगा, चिन्ह के साथ एक नहीं लिखेंगे। यदि यही चीज यदि यहाँ पे प्लस होता है, जैसे मान लीजिए Q1 Q2 बराबर Q1 Q2 बराबर 6 कूलम 2 कूलम, ऐड करेंगे इसको Q1 + Q2 बराबर क्या आ जाएंगे 6 कूलम प्लस 2 कूलम, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 कूलम, ठीक है। ये प्लस हो जाता है, बस यही होता है आपका बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग मतलब होता है कि आप उस चीज को चिन्ह के साथ में लिखते हैं, ठीक है। वैसे प्लस से ज्यादा लिखा नहीं जाता, ठीक है, फिर भी आप ये चिन्ह के साथ या प्लस लिख सकते हैं, प्लस आप नहीं भी लिख सकते, ठीक है, क्लियर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगली टॉपिक पर बात देते हैं, ठीक है। अगला आपका क्या है आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण नोट्स करते रहिएगा। आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, ठीक है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, इसकी इंग्लिश क्या होती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है क्वांटिजेशन मतलब क्या होता है फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू। जैसे मैं मान लो, अच्छा बताइए, आप लोग किसी शॉप पे जाएंगे, ठीक है, किसी को वहाँ, ठीक है, पेन लेने जाइए, मान लीजिए पेन ही ले रहे हैं आप, ठीक है, तो क्या आप उससे बोलेंगे अंकल जी हमको आधा पेन दे दीजिए, आधा पेन। अब मान लीजिए कहीं किसी दुकान पे गए, जैसे मान लीजिए आपने कहीं फोन खरीदने के लिए बोला, ठीक है, फोन मोबाइल फोन, ठीक है, तब क्या आप उस दुकानदार से बोलेंगे भैया हमको आधा फोन दे दीजिए? आप लोग क्या बोलोगे, जब भी बोलोगे तब भी क्या बोलोगे, अंकल हमको एक पेन दे दीजिए या एक फोन दे दीजिए, दो पेन दे दीजिए या दो फोन दे दीजिए, यही तो बोलोगे। यही अब कहने मतलब क्या होता है कि आवेशों का क्वांटमीकरण, ठीक है, एक पूर्णांक में किया जाता है। किसमें किया जाता है? एक पूर्णांक में किया जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ध्यान देखिएगा, इसमें फिक्स वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी आवेश पदार्थ को हम लोगों ने क्या दिया, एक दिया, एक क्या दिया, एक कूलम दिया, दिया ना, एक कूलम दिया ना, एक इलेक्ट्रॉन दिया मान लो, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। या इसको देंगे तो दो ही इलेक्ट्रॉन देंगे ना, आधे इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं ना, आधे इलेक्ट्रॉन, पौने एक इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो नहीं देंगे ना, ठीक है। जब भी देंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटमीकरण, जिसमें क्या होती है, कोई एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बताया ना। और क्या होता है, यदि इसमें दे रहे हैं, ठीक है, तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। यदि इससे बाहर कोई पदार्थ निकल रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1 प्रोटॉन होता है ना, मतलब इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आवेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है। कितना हमारा प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यही होता है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये होता क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण, नंबर 7, ठीक है। अब इसके बारे में हम चर्चा करने वाले क्या, नंबर 7 के बारे में, ठीक है। मिटा दे रहे इसमें, लेकिन इसमें चलते रहे, ठीक है, चलते रहिए, बड़ी मजा आ रहा है इसी में लगेगा, इसमें मिटा दे रहे, ठीक है। अब एग्जांपल दूसरा समझेंगे, बताया क्या मिलता है, आवेश का क्वांटमीकरण। वो आवेश का क्वांटमीकरण में क्या होता है, कोई एक फिक्स नंबर होता है, नंबर होता है ना, उससे हम लोग गुणा कराते हैं, किसका लोग गुणा कराते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, इससे गुणा कराते हैं ना, कराते हैं ना, ठीक है। यानी कि आवेश का जब हम लोग इसमें गुणा कराते हैं, ठीक है, तब आपके पास फार्मूला क्या बन जाएगा, एक क्या फार्मूला बन जाएगा, इसका स्थानांतरित होता है, स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन,
क्या होता है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ n क्या होता है आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है, जहां पे यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक आवेश बराबर फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा, जिसे मैं पहले ही बोला हूं कि यदि किसी पदार्थ को आप लोग एक इलेक्ट्रॉन आवेश देते हो तो उसमें क्या होता है प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज देते हो। ठीक है, तो आप प्लस का चार्ज लेकिन जो लेते हो उसमें क्या लगता है माइनस का चार्ज लगता है ना। ठीक है, एक क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इतना बराबर क्या होता है आपको सबको पता है। इतने बराबर क्या होता है, क्यू बराबर इतने बराबर क्या होता है, एक किसके बराबर होता है आपका, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। होता नहीं होता, या प्रोटॉन की एक इलेक्ट्रॉन का ये। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या इसमें प्लस माइनस दोनों Na फार्मूला आपका हो गया एक क्लियर। एक फार्मूला हो गया ना, जहाँ पे n कहाँ आती है, जहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिखेंगे जहाँ n बराबर क्या है, इसको ले लीजिएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E क्या है, E क्या है आवेश। E क्या है आपका, E क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को निरूपित करता है। ठीक है, वही होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और Q आपका इसमें क्या है, आवेश है आपका, क्या है आवेश Q है इसमें। ठीक है, जस्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे क्या, किसी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश, किसी भी वस्तु पर आवेश। ठीक है, हम देखेंगे ये बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ठीक है, इतना बढ़िया इसका नाम पढ़ लेना। जहाँ क्या होता है क्यू आवेश होता है, ई क्या होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ पे पूर्णांक होता है। ई क्या होता है सबको पता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है ना। क्लियर हो गया? अब हम लोग लिखेंगे इसमें एक स्टार बना के लिखेंगे किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर। ठीक है, आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है, जिसे मान लीजिए कहते हैं हम ई के यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश। इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं, आवेश का क्वांटा। आवेश का क्वांटा ही तो चल रहा है अभी, क्वांटा ही चल रहा है, तो क्वांटा ही तो हम पढ़े हैं, क्वांटा चल रहा है ना। आवेश का क्वांटा क्या हो जाएगा, आवेश का क्वांटा। ठीक है, तो क्वांटा जिसको कहते हैं क्वांटा चार्ज, यानी किसी पदार्थ से यदि आप लोग क्वांटा इसको निकाल रहे हैं आवेश को, ठीक है, या दे रहे तो उसमें क्या होता है, तो Q बराबर क्या हो जाता है आपका प्लस माइनस Ne। ये फार्मूला इसका होता है। ठीक है, अब इसका मात्रा जो होता है सबको पता है ना। ठीक, इतना बढ़िया। अब हम देंगे आपको इस पे, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन देने वाले। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लिया, नेक्स्ट टॉपिक में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब आप इसी के साथ हम आपसे विदा देते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, मैं नए नए वीडियो में ऐसे ही लाता रहूँगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमको सपोर्ट करिए, ताकि हमको भी कुछ सफलता मिलती रहे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितना सपोर्ट करेंगे उतना हमको मालूम चलता है। ठीक है, धन्यवाद, साथ विदा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।